हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं तो मेरा चैनल में ज़्यादा अपना मुंह दिखाई तो नहीं करती हूँ। तो आज के थोड़ा सा जो टॉपिक है वो है कि जो नेगेटिविटी को कैसे घर से बाहर निकालना है या फिर अपने रूम से बाहर निकालना है या फिर खुद से निकालना है। उस चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इसी चैनल में ही कीजिए, और मैंने एक पोल भी डाली थी। तो एक्सक्यूज़ मी फॉर माई सेटअप बैकग्राउंड एंड मैं रेडी होने के लिए उतना ज़्यादा मेरा अभी मूड भी नहीं है। तो क्या होता है चीज़ों में कि एक्चुअली स्पेशली मैं स्टार्ट करूँगी मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, ठीक है। तो जिन लोग इन जर्नी को समझ लेते हैं ना, जिन लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, वो उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा सज धज के, पता नहीं मुझे बहुत ही, मैं थोड़ा सा एक मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। आप उनको थोड़ा सा इतना ज़्यादा सज धज के या फिर कभी भी अ, मतलब बहुत ही ढंग से पेश आने नहीं देखोगे अगर वो इंसान एक्चुअल में स्पिरिचुअल है, ठीक है। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रही कि अगर कोई अच्छा सजता है या फिर अपने अपने आप को प्रेजेंटेबल रखता है इसमें कोई गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को अच्छा लगता है सजने में संवारने में वो बिल्कुल सज सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटे से ही क्योंकि मेरा मैं डेस्टिनी में मेरा यही था, मैं डेस्टाइंड थी कि मुझे इस रास्ते में चलना है, इस डिवाइन मिशन में मुझे शामिल होना है। तो छोटा से ही, मैं जब भी छोटी थी तब से ही मैं ऐसे ही मतलब बहुत ही सिंपल सज धजती रहती हूँ। मुझे बहुत सिंपल रहना पसंद होता है। ना कि अगर आप मेरा एल्डर सिस्टर को देखोगे तो वो उसको और मुझको देखकर लोग बोलेंगे कि मैं उसकी एल्डर सिस्टर हूँ और वो मेरा छोटा मतलब यंगर सिस्टर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके छोटी हूँ, ठीक है। मेरा एल्डर सिस्टर है, वो उसको देखकर मतलब आपको पहले समझ में आएगा कि वो मुझसे छोटा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, स्पेशली हम लोग जब आर्ट्स में आता है, ये आर्ट में आते हैं या फिर धरती में हम लोगों का इनकारनेशन होता है, तो एक्चुअली में हम लोग बहुत ही ओल्ड सोल होता है, ठीक है। हम लोग बहुत ही ओल्ड सोल है एंड बहुत कितना जाने कितने सारे जन्म हुआ है या फिर हो चुकी है हमारा। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हिंदी, क्योंकि आप लोग सभी लोगों को पता है कि मैं हिंदी में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग जब धरती में इनकारनेट होते हैं, हम लोगों का जन्म होता है, तो उससे पहले भी बहुत सारे जन्म हम लोग लेकर ही इस जन्म तक पहुँचे हैं, ठीक है। और उस सारे जन्म की जितने भी कर्मा है, जितने भी कर्मा हम लोगों ने किया है, चाहे वो अच्छा है कर्मा या फिर बुरा कर्मा है, सबको हमको बैलेंस आउट करना होता है हर एक जन्म में। इस जन्म में ऑलरेडी मैं 26 हो चुकी हूँ एंड माई 26 इज रनिंग नाउ एंड और एक्सीडेंटली माई बर्थ डेट इज़ ऑल्सो 26, ओके। सो जो चीज़ है 26 को अगर आप काउंट करते हो या फिर एडिशन करते हो तो उसको 2 + 6 8 आता है। 8 कौन सा चीज़ को हम लोग इंडिकेट करते हैं, या फिर हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो 8 हम लोगों को इंडिकेशन देता है जो शनि देव है या फिर जो भी हम सैटर्न बोलते हैं। सो उस प्लैनेट को ये इंडिकेशन देता है। और इसको अगर आप देखोगे क्यों हमको इतना ओल्ड सोल बोला जाता है, या फिर हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, हम लोगों का जो गेटअप है, हम लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे क्यों मिलता जुलता है ट्विन फ्लेम की या फिर कुछ भी। ये मेरा टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, ना ही कि मैं बोल रही हूँ कि सबके लिए ये सही है। सबके जर्नी अलग अलग होता है, सबके लिए सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है ना। मेरा जो जर्नी है, मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड अपने आप को इसी में आप खुद को मतलब अगर कुछ भी सिमिलरिटीज़ आपको लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना कि किस चीज़ों में आपको सिमिलरिटीज़ लगा है मेरे एक्सपीरियंस के साथ। अगर नहीं भी लगा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू या फिर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो नंबर 8 है, ये इंडिकेट करते हैं प्लैनेट शनि को या फिर सैटर्न को। तो ये जो सैटर्न है वो न्याय देता है, सबको न्याय देता है। हालांकि किसी भी काम में बहुत डिले करवाता है ये,
चाहे वो आपका मैरिज हो, चाहे कि आपका जॉब हो, कुछ भी, अगर आपका प्रमोशन हो, आपका अच्छा चीज़ जो भी है, ये आने में थोड़ा सा ये देर करवा देता है या फिर कुछ डिले भी ये करता है। और इन चीज़ों की भी और एक चीज़ है कि ये लोग थोड़ा सा भावुक भी होता है। जो लोग नंबर 8 की, जो भी जिन लोगों का नंबर 8 होता है ना, चाहे वो 17 हो, चाहे वो नंबर 8 ही हो या फिर 26 हो, थोड़ा सा भावुक भी होता है ये लोग। सबके लिए ये सेम नहीं होंगे, कुछ कुछ और भी सारे राशि है, और भी सारे प्लैनेट्स है, उसका भी इफेक्ट्स सेम चीज़ सेम टाइप में ही पड़ता है। मतलब आज धर पकड़ लो कि मेरा सैटर्न के साथ मेरा, या फिर सैटर्न जो प्लैनेट है उसके साथ मेरा जो नाता है वो जुड़ा हुआ है। किसी किसी के साथ देखा जाता है कि नंबर 17 है, लेकिन उनका जो राशि के जो भी पिता है वो कोई और है, शुक्र हो सकता है, लेकिन किसी न किसी हालत से वो शायद शनि से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बर्थडेज के हिसाब से, ठीक है, 17, क्योंकि उस 1+7 अगर आप करोगे तो वो आएगा क्या, 8। इस तरफ से हर एक का चीज़ अलग होता है, हर एक का जो भी एक्सपीरियंस है, जर्नी है, वो अलग होता है। तो इन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, भावुक होता है, बहुत ज़्यादा ये सोचता है, बहुत ज़्यादा कुछ करने के पहले बहुत सोच लेता है और करता कम है, और थोड़ा सा लेजीनेस भी इनके अंदर होता है। मेरा अंदर भी है, मेरा जो भी लूप होल्स है मैं वही बोल रही हूँ आपको। और नेगेटिविटी इसके अंदर, इनके अंदर ना आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग अगर देखोगे कि प्लैनेट जो सैटर्न है प्लैनेट, उसके जो 4 पास में एक हम लोगों को रिंग देखने को मिलता है। वो रिंग क्या, किस लिए है, किस चीज़ का है, वो डस्ट या फिर स्टॉर्म के वो रिंग होता है, ठीक है। उसको अगर आप पहुंचना चाहते हो ना, वो प्लैनेट आर्थ से शनि या फिर जो सैटर्न है बहुत दूर होता है, ठीक है। तो अगर आप उसका जो डस्ट रिंग है उसको क्रॉस करके आप उस तक मतलब प्लैनेट की जो सरफेस है उस तक अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जिन लोग स्पेशली नंबर 8 की, जिन लोगों का बर्थ डेट का पहले जो भी काउंट आप लोग न्यूमरोलॉजिकली जो भी काउंट होता है, कुछ भी होता है, तो अगर वो आप लोग करते हो, अगर 8 होता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा मैं किन चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। सो लेकिन अगर आप पहुंच जाते हो ना एक बार, उसके बाद अगर आप देखोगे कि इस सारे जितने भी कठिनाई है ये लोग बहुत आसानी से मतलब चढ़ लेता है, चाहे कितने भी बाधा आते हो। बहुत बाधा मैंने भी सहा है, अभी भी सह रही हूँ। तो बहुत सारे चढ़ाव उतराव आता है, बहुत ज़्यादा दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चढ़ाव और उतराव आता है। आप डेस्टिनेशन में पहुँचने से कि पहले बहुत सारे आपको एफर्ट्स लगाना पड़ता है, और बहुत सारे आपको स्ट्रगलिंग भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन इसका जो कोर होता है ना, कोर मतलब इसका जो बेसमेंट है, प्लैनेट सैटर्न की जो बेस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप जियोग्राफी में पढ़ोगे कि अबाउट प्लैनेट सैटर्न, आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, किसी भी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हो, इसका जो कोर है बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम लोगों को ना कोई कोई चीज़ हम लोगों को हिला नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोग डट के उसका सामना कर लेते हैं, कुछ भी सिचुएशन है। मेरे लाइफ में क्या होता है कि जब भी मैं कुछ अच्छा शुरू करने जाती हूँ, कुछ अच्छा चीज़ शुरू करने के लिए मैं बैठती हूँ, या फिर एग्ज़ाम में कुछ कर रही थी जब मैं ग्रेजुएशन की टाइम थी, या फिर मेरा एचएस की पहले क्या हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े जो भी एग्ज़ाम थे ना, उसको देने से पहले मेरा कुछ ना कुछ बाधा आता था, और एनी हाउ मैं जो अपॉर्चुनिटी थी उसको मैं लॉस्ट कर देती थी। एक एग्ज़ाम में मेरा जो हायर सेकेंडरी क्लास 12 10+2 आप जिसको कहते हो, उसके पहले मेरा मेरा ऊपर क्या हुआ था, मेरा ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, ठीक है। किसने किया था, कब किया था, ये मुझे पता नहीं है। एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं एग्ज़ाम दिया और मैं पास किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही थी कि मेरा वो ईयर गलत मतलब पूरा निकल जाएगी, उसको मुझे फिर से बैठना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। ऐसा नहीं हुआ। थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद डिवाइन गाइडेंस, ओके। जो मुझे उस दिन पता नहीं था, अभी मुझे 26 में पता चला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा घर का ही पास एक मस्जिद है, ठीक है। आप चाहे किसको भी, मैं तो सबको मानती हूँ, सबकी मालिक एक है, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि
अगर मेरे पास साईं बाबा भी जो है, मेरे पास बजरंगबली भी जी जो है, मेरे पास गणेश जी जो है, या फिर मेरे पास माँ दुर्गा जो इंसान है, या फिर जो भी भगवान है, मेरे पास अल्लाह भी उतना ही ज़्यादा मायने रखता है, मेरे पास वाहिगुरु भी उतना ही ज़्यादा मायने रखता है, और मेरे पास जीसस भी समान है, सब इक्वल है मेरे पास, और सब लोग एक है मेरे लिए। इससे इस चीज़ को ना आप जितना जल्द आप, मतलब ईश्वर ही है सब लोग, और सबका ही एक डिफरेंट डिफरेंट उनका रूप है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आकर हम लोगों को रास्ता दिखाया है, मनुष्यों को रास्ता दिखाया है। तो अब जिसको भी बोलो, तो हमारा घर के पास एक मस्जिद है, और जब मैं बहुत ही मुश्किल में था ना, तो उस टाइम में खाना पीना मेरा पूरा उठ गया था, मैं खा नहीं सकती थी कुछ, सिर्फ पानी पीकर रहती थी उस टाइम, और मेरा आँख ना एकदम रेड हो गया था। जो कोई भी मेरे पास आती थी, तो मुझे मेरा मन करती कि उसको मैं कुछ भी, हाथ के सामने अगर कुछ भी हो ना, उसको उठाकर मैं उसको मार दूँ, ठीक है। ये था मेरा ब्लैक मैजिक का मेरे ऊपर एक इफ़ेक्ट। तो 7 डेज़ तक ऐसा चलता रहा। मैं इतना ज़्यादा, इतना बुरी हालत हुआ था मेरा शरीर का, कि मैं पढ़ाई तो छोड़ दो, ये मेरा एग्ज़ाम था मार्च में, मैं जनवरी में ये सब कुछ सह रही थी, ओके। एंड पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम में दे पाऊँगी या फिर नहीं। मेरा माँ मेरे लिए सब कुछ है, वो पहले ये चीज़ नोटिस किया। उसके बाद मस्जिद गए, मस्जिद में जाकर उसने भी वो पहले बोला था कि देखो, कुछ चीज़ों को तुमको करना पड़ेगा, मेरे माता जी को बोले थे उस टाइम। तो उसने कोशिश किया फॉलो करने की, ठीक है। उसके बाद मेरा जो गुरुजी है, उसका फ़ोटो आप कम्युनिटी पेज में आप देख सकते हो, वो मैं आपको शेयर किया था। वो मेरा एक फैमिली मेम्बर की तरफ ही है। और उसके साथ जब मैं, उसके थ्रू मुझे पता चला पहले कि मेरा ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं पता चला, मेरा माँ को पता चला था। अब बहुत सारे लोग नहीं भी विश्वास कर सकते हो, लेकिन जिन लोग मानते हो, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। पहले मैं भी इसको विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब मेरे साथ ऐसे हुआ, तब मैंने रियलाइज़ किया है कि हाँ, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, एंड नेगेटिविटी भी होते हैं, एंड वो हमारा हार्म करते हैं, और किसी के थ्रू ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही एक चीज़ था, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। उसके बाद बहुत सारे प्रोसीडियर्स के फॉलो करके मेरा गुरुजी बहुत सारे मुझे मदद की, या फिर मेरे माँ को मदद की, क्योंकि वो हमारा फैमिली मेम्बर ही है। एंड उसके बाद जो मस्जिद में हम लोग गए थे, वो भी एक काम की चीज़ ही हुआ था। तो बहुत सारे फेजेस के बाद 10 दिन के अंदर में, उसके बाद उस चीज़ों से मैं निकल पाई, अदरवाइज आई वॉज अबाउट टू डाई, ठीक है ना। मैं मर जाती थी, मुझे बचाने में कोई नहीं, मतलब डिवाइन अगर मुझे हेल्प नहीं करता, मेरा माँ अगर मेरे साथ नहीं रहती, उस दिन मुझे कोई नहीं बचा सकती थी। तो उस दिन एक बहुत ही एक बुरे टाइम के अंदर मैं गई हूँ, 2013 एंड काउंटिंग ऑनवर्ड्स नाउ टिल 2013 से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं जब बढ़ती गई, मेरा जीवन में मैं बढ़ती गई, बहुत सारे चीज़ों की सामना मुझे करना पड़ा। अभी अभी मुझे 5-6 महीने पता चला है कि मैं इस डिवाइन जर्नी में हूँ, और एक मैं डिवाइन सोल की तरफ मैं इन फ्यूचर ग्रो करूँगी। मैं खुद को ग्रो कर रही हूँ। और मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, मैं वो कैसे मुझे ट्रिगर किया, इसको लेकर भी मैं डिफरेंट सी वीडियो में बनाऊंगी। आज के लिए बहुत ज़्यादा बकबक मैंने कर लिया है, और कुछ मैं अभी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो मेनली मैं बना रही हूँ कि आप लोगों की नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव एनर्जीज को कहीं हद तक आप इसको अगर फॉलो करते हो, तो घर से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। इसको एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को आप बाहर निकलने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना जो भी इष्ट देवता है, जिसको भी आप अल्लाह हो, गॉड हो, जेसस हो, जिनको भी आप मानते हो, उसको आपको प्रेयर करना है। जब भी अगर किसी के ऊपर ये होता है, या फिर अगर आप समझ रहे हो कि मुझे कुछ नेगेटिविटी इफेक्ट कर रहा है, मैं ठीक से काम में मन नहीं लगा पा रही हूँ, या फिर मेरा मन में भ्रम है, कहीं हद तक मेरा काम नहीं बन रहा है, क्यों हो रहा है। सो इसको लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे, मुझे एक ज़मीन पे, मैं कहूँगी ज़मीन पे एकदम बैठ जाइए,
अपने जो भी मदर अर्थ है या फिर आप जिसको भी ईश्वर के रूप में आप मानते हो उसको आप शरण कीजिए, उसको भुलाइए। उसके बाद आपको पहले कुछ चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये मैंने एक कैंडल जलाया है। आप किसी भी कलर की कैंडल ले सकते हो। अगर ब्लैक कैंडल आपके पास अवेलेबल है सबसे अच्छा होता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल स्पेशली यूज़ फॉर हीलिंग। अगर आप हीलिंग करना चाहते हो या फिर खुद को हील करना चाहते हो, कोई मनी इश्यूज आ रहा है आपके लाइफ में, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल में आपको हीलिंग में बहुत मदद मिलता है। तो मेरे पास अभी भी ग्रीन कैंडल है। अगर आपके पास ब्लैक कैंडल है आप यूज़ कीजिए, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई भी कैंडल अगर नहीं है आपके पास, आप क्या करोगे, आप एक कपूर ही जला लीजिए, ठीक है। कपूर, कैम्फर, जो भी आप कहते हो, इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं, हिंदी में कपूर बोलते हैं। तो मैंने कपूर को भी रखा है इधर पे और मैं एक मोमबत्ती भी रखा है। अगर आपके पास कपूर अवेलेबल है तो भी चलेगा। और आपको बे लीफ की आवश्यकता पड़ेगा। बे लीफ आप होल लीजिए, मैं कहूँगी सबसे अच्छा काम करता है। जब आपको कोई टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल में अच्छा चीज़ मतलब अच्छा जो भी होल बे लीफ है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूँगी आप होल बे लीफ लीजिए और उससे कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। अगर नहीं होता है तो ही आप इसको मतलब अगर कोई टूटा फूटा होता है तो आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कि आपको ईश्वर को बोलना है कि ईश्वर, हे अल्लाह, हे जीसस, मेरा ये प्रॉब्लम्स है, आप उसको हील कर दीजिए। आप उसको जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर है, मेरे घर के अंदर है, मेरे आसपास के लोगों के अंदर है, उसको आप हील कीजिए, उसको आप मुझसे दूर भगाइए। इस तरफ को आपको प्रेयर करना है, ठीक है। 5 मिनट तक आप प्रेयर कीजिए या फिर 2-3 मिनट तक, जब तक आपका मन बैठता नहीं है उस टाइम तक आप कीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि क्या नेक्स्ट टेक्निक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने अपना जो प्रेयर है वो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको लेकर आपने प्रेयर किया, ठीक है। और सारे जो भी नेगेटिविटी है इसके अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। कि आप ईश्वर से बोलिए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मेरे अंदर है, सब कुछ इसके साथ जल के राख हो जाए, ठीक है। आपको इसको ही ऐसे अफर्मेशन होना है कि मेरा जो भी नेगेटिविटी है वो निकलते जा रहे हैं और मैं पॉजिटिव एनर्जी से फील आउट हो रही हूँ, ठीक है। फील इन हो रही हूँ, सॉरी। नेगेटिव एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है एंड पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील इन कर रहा है या फिर मेरा अंदर चल रहा है, जा रहा है, ओके। तो एक तरफ ऐसे कटोरी आप ले लीजिए, मैंने काप लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे आप देख सकते हो कि कपूर मैंने डाला है और एक फॉर्क मैंने लिया है, सॉरी, हाँ इसको क्या कहते हैं, सॉरी, इसको मैंने लिया है और ट्वीज़र को मैंने लिया है एंड ऐसे आपको पकड़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा छिटकता है चारों ओर ना, ये बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। थोड़ा सा संभाल के आप कीजिएगा और जो कटोरी लीजिएगा उसको थोड़ा सा आप कांच की लीजिए या फिर कोई मिट्टी के लीजिए। अगर आप प्लास्टिक के लेते हो तो उसमें वो प्लास्टिक जल सकता है, ठीक है। तो ऐसे मैं एक मोमबत्ती ले लिया है और मैं इसको अभी जला दे रही हूँ। जब तक ये कम्प्लीटली नहीं जलता है आपको जलाना है। अगर आपको एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, आपको 2-3 बार में अगर आप होता है तो आप 2-3 बार में ही आप इसको कम्प्लीटली जलाइए, लेकिन कम्प्लीटली जलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कम्प्लीटली जलाइएगा, आप अधूरा मत छोड़िएगा।
और मन में हमेशा इंटेंशन रखिए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव चीज़ है, मेरा नेगेटिव थॉट्स है, वो सारे इसके साथ ये जल के राख हो जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो जितने दिन तक, जितने देर तक आपको मन लगता नहीं लगता है, आप एक से ज़्यादा 2-3 बे लीव्स भी आप जला सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक एक के जलाने के बाद अगर आपका अंदर से वो आवाज़ नहीं आता है कि नहीं मेरा नेगेटिविटी अभी तक नहीं जला है या फिर नहीं गया है, तो आप 2-3 बे लीव्स को भी आप जला सकते हो। सिर्फ मन में यही इंटेंशन रखिएगा कि सारे नेगेटिविटी जल के राख हो जा रहा है और आप पॉजिटिव एनर्जीज के फील इन हो रहे हो। ओके, ये कम्प्लीटली जल गया है और मैं अभी नहीं उठूँगी जब तक ये मेरा इंटेंशन कंप्लीट नहीं होता है। मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है कि कैसे आपको करना है और कैसे कितने दिनों तक आपको करना है। जब भी इसका कोई लिमिटेशन या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ करना है। अगर आप कर सकते हो आप ज़रूर कर सकते हो, सिर्फ थर्सडे को छोड़कर आप कीजिएगा। थर्सडे को क्योंकि महालक्ष्मी की दिन होता है, उस दिन जब हम ये सारे खाने पीने की चीज़ होता है उसको हम जलाते नहीं हैं, सो पुरुष हो जाता है। इसलिए थर्सडे को कोशिश कीजिएगा। थर्सडे को छोड़कर आप किसी भी दिन कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ हीलिंग या फिर आपको कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, मन में दिमाग में कुछ भी आ रहा है, आप इसको कर सकते हो। करने के बाद आपको थोड़ा देर तक बैठना है, मन को शांत करना है। उसके बाद जो भी इसका एशेस होता है, ये तो अभी थोड़ा सा बहुत ही गर्म है, मैं इसको हाथ में भी नहीं उठा सकती हूँ, ये अभी भी जल रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो इसके अंदर जो भी राख है, जो भी एशेस है, इसको आपको 2-3 मिनट बाद जब ये टोटली थोड़ा सा ठंडा हो जाए या फिर थोड़ा सा ये हाथ देने की लायक हो जाए, हाथ से पकड़ने की लायक हो जाए, आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लेकर ऐसे फू देकर आपको यूनिवर्स में बहा देना है। ठीक है, बाहर जाके आपको बहा देना है। ठीक है, और यही था स्पेशल, यही एक प्रोसेस है कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। जब भी मेरा कोई पैनिक अटैक होता है या फिर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स होता है मन में, घर में कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अधूरापन लगता है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है, कुछ झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अनबन बन रहा है या फिर मेरा कुछ काम में बाधाएं आ रहा है, सो तब भी मैं करती हूँ। स्पेसिफिकली उस टाइम ही मैं करती हूँ। ऐसे उसको इसको बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे, आपकी इंट्यूशन जब आपको कहे कि हाँ मुझे अभी ये करना चाहिए, आप तब भी कीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट के साथ आप कीजिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो मत कीजिए। ट्रस्ट से ही सब कुछ होता है। अगर आप आज जो भी कर रहे हो उसके ऊपर आपका ट्रस्ट है तो ही आप उसको मतलब किए हो लाइफ में। अगर आप काम कर रहे हो, उस काम से अगर आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, आपका ट्रस्ट नहीं है, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई मतलब कोई लाभ नहीं होगा उस काम से। अगर आप पढ़ाई, मेरा बोलने की मतलब है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये सोचकर पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। तो उस ट्रस्ट सिस्टम से आप पढ़ाई कर रहे हो। वही इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको सोचना है कि मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, घर से नेगेटिविटी को बाहर जाने देना है। ठीक है, तो उस ट्रस्ट से आप कीजिए। इसके
अलावा ट्रस्ट से ऊपर, ट्रस्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हो भगवान है, ईश्वर है, ट्रस्ट है आपके ट्रस्ट है आपके अंदर, तभी वो है। अगर आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं है कि भगवान एक सिर्फ मूर्ति है, या फिर भगवान एक सिर्फ, आप सिर्फ हमेशा अल्लाह की इबादत करने जाते हो, बाहर से आप देखकर उसको चले आते हो, या फिर समझते हो वो मेरा एक ड्यूटी है, ड्यूटी समझ के आप मत कीजिए, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं है, उसके पास जाकर आपका कोई उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। तो बहुत सारे भग मैंने कर लिया है, तो क्या मेरा साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है ट्विन फ्लेम का, वो भी मैं बाहर बाद में बात शेयर करूँगी, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस मोनोटोनस हो जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गैप देकर मैं करूँगी। एंड बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हुई थी कि इस वीडियो को मैं बनाऊँ, आपको तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो प्रैक्टिकली मैं करके आपको सारी चीज़ समझा दिया है कि कैसे आपको करना है। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे। आप लोग अभी इतना, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।